सर मेरी मार्केटिंग की क्लास है। मुझे बताइए मीर साहब की क्या प्रोग्रेस है? सो फार सो गुड सर। सिर्फ गुड, वेरी गुड क्यों नहीं? पर मैथ्स में वीक है काफ़ी। शायद मैथ्स वीक हो या इको वीक हो। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, समझी? ये किस लिए सर? मीर गौहर जमान ने भिजवाए। वो कौन है? वेरी गुड। आपको उसके वालिद का नाम भी नहीं मालूम? लेकिन क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है इसलिए। सर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रही, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। आप प्लीज़ उनको मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कितने पैसे थे? गिन के वापस करती क्या? मुझे ना वैसे पैसे वापस करने की स्टुपिडिटी समझ में नहीं आई। कहाँ रह गया यार? वैसे मुझे समझ में नहीं आता, तुम पैसे वापस करके कौन सी अपनी नाक ऊंची कर रही हो? 4 पैसों के लिए तुम इसी शमसी साहब की मुलाजमत कर रही हो और अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए इस लड़के का अजाब झेल रही हो। फिर ये पैसे कौन सी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहे हैं? स्कॉलरशिप मेरा टैलेंट है और सैलरी मेरी मेहनत। तुम्हें ना तुम्हारे मामू ने बिगाड़ा हुआ है, जो अभी तक 1947 में जी रहे हैं और इंजेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे अंदर अपना आउटडेटेड जोश, जज्बा और सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है, हो गया। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज होने वाली है किसी राशिद भाई जैसे बेकार फजूल आदमी की बीवी बनकर। अच्छा। वो देखो कौन सामने खड़ा है, और जाकर उसका सर फाड़ दो। मुझे लगता है आपने मेरा गलत अंदाज़ा लगाया। कैसे? मैंने आपसे कहा था ना ये कोई ट्यूशन है और ना इसकी कोई फीस होगी। पैसे क्यों भेजा आपके वालिद साहब ने? कौन से पैसे? आप प्लीज़ मिस्टर शम्सी के पास जाएं, वो पैसे लें और वापस भिजवाएं। मैं शमसी साहब से बात कर लेता हूँ। जी थैंक यू। मेरी मार्केटिंग क्लास है, शाम में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा आपके खैरात से। वो असल में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपका घर काफ़ी दूर पड़ता है, ऊपर से पीक आवर्स, ट्रैफिक, और आपके एरिया में शायद किसी ब्रिज की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। टाइम भी इतना वेस्ट होता है, ऊपर से एनर्जी भी। कुछ बुरा लगा आप? नहीं। श्योर? यस, बिल्कुल। कोई तो वजह होगी। नहीं, और क्या? नहीं, उन लड़कों ने ऐसा वैसा कुछ कहा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो इशू तो रिजॉल्व हो गया था। तो फिर? मैं कुछ कर लूँगा। क्या? होम ट्यूटर। सवाल ही पैदा नहीं होता, शम्सी साहब कभी नहीं मानेंगे। उनको पता भी नहीं लगेगा। अब गला दबा देंगे मेरा। मैंने कहा ना, उनको पता भी नहीं लगेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो देखो कैसा गरीबों वाला दिया था। अब ये रोना मुझ जैसा गरीब दे तो समझ भी आता है कि ट्रैफिक बहुत था, पेट्रोल महंगा है, रास्ता लंबा है। आपका क्या है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, एसी ऑन करना है, कुर्सी पीछे करनी है और मस्त सो जाना है। ड्राइवर गाड़ी चलाता रहेगा, आपको क्या परवाह? क्यों मामू जान? अरे भाई, ये सारा खर्चा हम पे करने की क्या जरूरत है? ये दावत तो रॉकेट की बनती है। अरे मामू जान, कैसा खर्चा? आप तो हमारे कमांडर हैं, कमांडर। समझे? ये लो मामू जान, जीत का जश्न मुबारक हो। जीत का जश्न मुबारक हो। अरे कैसी जीत? झूठ बोलकर, ये बेईमानियां करके अपनी इज्जत और वकार को गिरा के जो लड़ाई जीती जाती है वो जीत नहीं होती है। अंग्रेज कहता है जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अंग्रेजों से भी गिरी हुई हरकत की है आप लोगों ने। ना शर्म, ना लिहाज, ना मुरव्वत, ना रिवायत, कुछ भी नहीं। शुक्र है तुम्हारी पैदाइश तकसीम के बाद की है निगत खातून, वरना तुम बलवाइयों को पहले बिठा के चाय पिलाती, फिर अपना घर पेश करती, फिर कहती लूटो जलाओ, जो मर्जी आए तुम करो। बस कर दें मामू जान, ये तलखियां बांटना बस कर दें। इन बच्चों को तकसीम से आगे बढ़ने दे, खुदा के लिए। अरे लो भला बताओ, हम कहाँ बांट रहे हैं? अरे तकसीम तो खत्म ही नहीं हुई तो तलखियां कैसे खत्म होंगी?
क्या हो रहा है? आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, हम ऑर्डर करके आए हैं। और ट्यूटर का बंदोबस्त हो गया? जी हाँ, यस। वेरी गुड। कौन है? किसी जानने वाले के पास तो नहीं जाऊंगा, आप नहीं जानती ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो मुझे भी नहीं जानते। आप बताएं तो सही। डॉक्टर बाकिर। फिर बाकी मैंने कहा था आप नहीं जानती उन्हें। वो अमेरिका से आए, ह्यूस्टन में रहता है। वो छुट्टियों पे आए थे तो मैंने पकड़ लिया उन्हें। मैंने कहा एक आध सेमेस्टर तो निकल ही जाएगा। वैसे कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? माहीन, यार मुझे भी ट्यूशन लेनी है। वैसे भी तुम तो पढ़ाती नहीं हो। वो चार्ज नहीं कर रहे, आउट ऑफ द वे हेल्प कर रहे हो। दोस्त के चाचा। ठीक जा रहा है? बाकी जबरदस्त। मैं वो चाय अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज। यार ये कितना नॉनचलांट सा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई और हो, सीधे मुंह बात भी ना करे। तुम्हें पैसों के पूछने की क्या जरूरत थी? पता तो चले इसका बाप तुम्हारे लिए कितने पैसे भेज रहा है। कभी कभी तुम बहुत वेird हरकतें करती हो माहीन। हाँ भाई, तुमने तो अभी बड़ी डिसेंसी दिखाई है। वैसे लगता है इसको बहुत अच्छा ट्यूटर मिला है, जो इतना रिलैक्स लग रहा है। ये तो जान छुड़ानी थी ना, जो छूट की जान। अब मुझे ट्राई मारने दो। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तो वो राशिद भाई लिखा हुआ है। ओके, गुड लक, बल्कि बेस्ट ऑफ लक। कहाँ चली गई आपकी दोस्त? अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढने गई है। से इतना भी बुरा नहीं है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, बस उनके सामने उनके जोक्स पे हंस नहीं सकते। Sure. I'm gonna सलाम सर। वालेकुम सलाम, बैठिए। क्या है? क्या है ये सब? मैंने आपको डे वन पे क्या कहा था? इस लड़के पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वीसी साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब खुद सोचिए, ये रिजल्ट वीसी साहब के सामने जाएगा तो क्या रिएक्ट करेंगे? अंदाजा? मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं, इस रिजल्ट को उनके सामने जाने ही ना दूं, लेकिन सिर्फ इस बार। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल। देख लिया, बात कर लो। कीजिए। जी शुक्रिया। आपने कहा था मुझे जलील नहीं होने देंगे। ये सब क्या है? 20 से आपने सी पे जंप किया है। कौन पढ़ा रहा है आपको? किससे ट्यूशन ले रहे हैं आप? कहाँ है आपके वो बाकिर साहब? मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। यूएस गए फैमिली के पास, कुछ अरसे में आ जाएंगे वापस। देखिए मीर साहब, मैं आपकी वजह से फंस गई हूँ। मेरी जान इज्जत से छुड़ाएं प्लीज। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा रिजल्ट सब स्टेक पे, प्लीज। मीरान, मुझे तो लगता है तुमसे ना हो पाएगा। वापस आ जाओ तुम। हारून, बाबा साईं ठीक कहते हैं, तुम्हारे अंदर का जमींदार एक बिजनेसमैन नहीं बनने देगा तुम्हें। उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हारून प्लीज भाई, इससे पहले कि यूनिवर्सिटी तुम्हें किक आउट करे ना, इज्जत इसी में है कि तुम छोड़ के आ जाओ। तुम क्यों खामोश हो गए? मैं हारून से कह रही हूँ, उसे डांट रही हूँ, तुम तो बोलो। नहीं, खामोश नहीं हूँ, बस चैट कर रहा था एक टीचर के साथ ट्यूशन के लिए। मिठल, कॉफी मांगी थी यार। ठीक है, तो फिर तुम उससे चैटिंग करो,
मुझे यकीन है कि ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ना उसका स्केड्यूल मैच नहीं करेगा, या वो निसा के जानने वाला होगा। निसा का नहीं तो शम्सी का तो बिल्कुल जानने वाला होगा। क्या करूं मैं? भाई निसा के पास वापस जाओ, उसे कहो तुमने बहुत कोशिश की, अब तुम ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बस। अरे बेटा वो भी क्या दौर था, यानी कबूतर के पंजे में बांध के खत भिजवाया करते थे। अब मशीनों ने ऐसे पंजे गाड़े कि बंदा खुद पिंजरे में बंद होके रह गए। रोज नया मोबाइल, रोज नए मॉडल। अरे भाई खाने में अब वो मयार नहीं रहा, ना वो लज्जतें रहीं, वो लज्जत भी कम होती जा रही है। क्या कबाब बनाया करते थे तुम्हारे अब्बा, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। कभी दही बड़े खा रहे हैं, कभी चना चाट खा रहे हैं, क्या क्या अब तो शवारमा, कबारमा, पता नहीं, अब भाई ना कीजिएगा। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगी। मैं जी मैं मियान देखें, आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं पहुंचता आपकी प्राइवेसी में दखल देने का, लेकिन आपके साथ मैं भी अफेक्ट हो रही हूँ, बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही हूँ। मेरा ये पूछने का हक बनता है कि ये सब क्या है मीरान? आप मेरे घर के पीछे फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? इतनी लंबी ड्राइव करके 1.5 घंटा इधर से 1.5 घंटा उधर से। असाइनमेंट कहाँ है आपका जो आपने सर मौजम को सबमिट करना है? कल मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया था ना? वही कर रहा हूँ। 10 मिनट में हो जाएगा। 11:40 पे क्लास है उनकी। ये वीडियो दिखाऊं मैं शम्सी साहब को? ये जो आप मेरे नाम पे सारा शुगल मेला कर रहे हैं, दिखाओ उनको। आई एम सॉरी मीरान, लेकिन ये हरकतें आप पे नहीं जचती। तो फिर क्यों बताएं? ये तो दुश्मनी हुई ना मेरे साथ। यहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वहां मैं उनकी बातें सुनूं, उनकी धमकियां सुनूं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी से क्या होगा मीरान? मुझे बताएं, क्या मेरी गुलामी खत्म हो जाएगी? आपको पता है उन्होंने मुझे फेल करने की धमकी दी है। मैंने बहुत कोशिश की मिस निसा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आप मेरी लाइबिलिटी से आज़ाद हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कोई चीज़ आके मुझे रोक लेती है। कहीं मेरे वैल्यूज़, मेरी नेचर, कभी कभी मेरी बाउंड्रीज। उस दिन बिजली आपने जानबूझ के बंद की थी।